पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो एक मंकी का नाम लेता है क्योंकि मंकी है तो शैतान तो होगा। बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी में। इसके जो नरेटर है, जो राइटर है, वो है रस्किन बॉन्ड और रस्किन बॉन्ड ने इस स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है टोटो की, जो नरेटर होते हैं उनके दादाजी मार्केट में किसी काम से जाते हैं और वो देखते हैं कि एक तोंगा वाला चला जा रहा होता है और उसके तोंगे में जो है एक बंदर बांधा हुआ रहता है जिसका नाम टोटो है। तो टोटो को देख के वो डिसाइड करते हैं, ऐसा लगता है उनको मन में ऐसा विचार आता है यार ये टोटो के लिए ना सूटेबल जगह नहीं है। तो तोंगे वाले से ना उस मंकी को लेके आते हैं अपने घर, क्योंकि दादी को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए दादाजी ना सीक्रेटली उसको एक रूम में क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। एक रूम में सीक्रेटली रखते हैं ताकि दादी को पता ना चले। ये बात खाली नरेटर को और दादाजी को ही पता थी। उसके बाद होता ये है कि जब दादाजी शाम को वापस आते हैं देखने के लिए कि टोटो कैसा है, तो वो पाते हैं कि भाई टोटो तो उस रूम में पूरा धमाल मचा के रखा है। वॉल में पूरा एक वॉलपेपर लगा हुआ था, उसको निकाल के टोटो फाड़ देता है। नरेटर का ब्लेजर लगा हुआ था, उसको भी वो पूरा फाड़ के नीचे फेंक देता है। ये सब देख के दादाजी हैरान हो जाते हैं। दादाजी और नरेटर ये डिसाइड करते हैं कि भाई टोटो के लिए जगह सूटेबल नहीं है, इसको कहीं और शिफ्ट करा जाए। तो दादाजी का ना घर पे ही एक छोटा सा जू रहता है जहाँ पे बाकी पेट्स रहते हैं। तो दादाजी डिसाइड करते हैं कि टोटो को वहीं शिफ्ट किया जाए। तो टोटो को दादाजी वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। होता ये है कि टोटो तो भाई मस्ती करता है, उसके तो नेचर में नहीं था कि मस्ती करना है, तो टोटो वहां पे धमाल स्टार्ट कर देता है और बाकी जितने भी पेट्स होते हैं उनको परेशान करना चालू कर देता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी को ना बाहर जाना हुआ देहरादून अपनी पेंशन लेने के लिए, तो वो टोटो को अपने साथ ले जाने का ही डिसाइड करते हैं। तो टोटो को करते ये है कि वो बैग में ना टोटो को पैक करके अपने साथ लेके जाते हैं। अब जब रेलवे में ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो टीटी आता है, टीटी उनसे टिकट मांगता है। तो दादाजी बैग ओपन करते हैं टिकट निकालने के लिए, और जैसे ही दादाजी टिकट निकालने के लिए बैग ओपन करते हैं टोटो को जब मौका मिल जाता है बाहर निकलने का, टोटो तुरंत बैग से मुंडी बाहर निकाल लेता है और मुंडी बाहर निकाल के देखने लगता है। और टिकट कलेक्टर जो होता है ना, इतने में उसकी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। टिकट कलेक्टर क्या करता है, दादाजी से बोलता है कि इस कुत्ते का भी पैसा लगेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो बंदर नहीं है, वो क्या है, डॉग है और उसका भी किराया लगेगा। तो दादाजी उसका भी 3 रुपए किराया दे देते हैं। अब क्या होता है, अब ये बात दादी को भी पता चल चुकी होती है, तो दादी ने भी ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई कोई नहीं, जैसे बाकी जानवर रह रहे हैं वैसे अपन टोटो को भी रख लेते हैं। अब होता ये है कि दादाजी, क्योंकि जो टोटो था वो जू में भी बहुत धमाल मचा रहा था, जू में जितने जानवर थे उनको भी परेशान कर रहा था, तो दादाजी ने डिसाइड किया कि इसको हम शिफ्ट कर देते हैं स्टेबल में। स्टेबल में वहां पे नाना नाम का डोंकी रहता है। तो शाम को जब दादाजी जाते हैं वहां पे तो देखते हैं कि जो अपना टोटो है उसने नाना की नानी याद दिला दी, यानी कि वो देखते हैं कि टोटो जो है ना डोंकी के ऊपर बैठा हुआ है, डोंकी के ऊपर बैठा है और उसके कानों को अपने दांतों से चबा रहा है। इससे जो है नाना जो है डोंकी वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया। तो इस तरह से वो डोंकी को भी नहीं छोड़ता, यानी जहां पे स्टेबल पे शिफ्ट किया वहां पे वो अपना धमाल जारी रखता है। फिर एक दिन होता है कि ठंडी का सीजन चल रहा होता है। अब भाई टोटो को बहुत ठंडी लगती थी, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि एक केटल में पानी गर्म हो रहा होता है और वो तो था मस्तीखोर, जाके केटल के अंदर घुस जाता है। अब क्योंकि पानी गर्म हो रहा होता है, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टोटो को गर्मी लगने लगी। अब टोटो को गर्मी लगने लगी तो वो तुरंत मुंडी ऊपर किया, ऊपर करता तो बाहर की कोई ठंडी का सीजन है तो ठंडी फील करती। अब टोटो जैसे ठंडी लगने लगती वो वापस डुबकी ले लेता, अब डुबकी लेता वापस गर्म लगने लगता, गर्म लगने लगता तो वापस ऊपर आ जाता। तो बार बार वही कर रहा था। दादी की नजर अचानक से टोटो के ऊपर पड़ती है और दादी दौड़ के आती है और टोटो को उधर से निकालती है और इस तरह से टोटो को जलने से बचा लेती है। फिर एक दिन ऐसा ही कुछ होता है कि खाना लगा हुआ था डाइनिंग रूम पे, सब लोग एंटर करते हैं डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए और देखते हैं कि टोटो तो वहां से पहले ही डिनर एंजॉय कर रहा है। और दादी को ना ये देख के गुस्सा आ गया और दादी जोर से चिल्लाई। अब टोटो की एक आदत थी, अगर कोई भी उसके ऊपर चिल्ला देता था ना तो वो चिढ़ जाता था, बहुत ही गुस्सा खुन्नस आ जाता था उसको। तो उसने क्या किया, जैसे ही दादी चिल्लाई ना उसने उठाया प्लेट और दादी के सर पे दे मारा, दादी के सर पे दे मारा। उसके बाद क्या करता है कि जो नरेटर है ना उनकी आंटी भी आई रही होती है, तो उनके ऊपर क्या करता है, पानी से भरी गिलास उठा के उनके सर पे फेंक देता है और पुलाव भरी थाली उठाता है अपने पास और लेके विंडो से जंप मारता है और घर के बाहर एक जैक फ्रूट का ट्री रहता है उसके ऊपर चढ़ जाता है।
और मस्त एंजॉय करता है पुलाव। वो सारा दिन उसी के ऊपर चढ़ा रहता है और आराम से पुलाव खाता है। पुलाव खाने के बाद जैसे पुलाव फिनिश हो गया, वो वहां से अपनी प्लेट उठाता है और नीचे दे मारता है। नीचे गई जैसे ही प्लेट जाती, वो टुकड़ों में टूट जाती है। ये देख के ना दादाजी को अब ये सोचना पड़ रहा था, यार ऐसे ये रोज नुकसान कर रहा है, इसको हैंडल करना तो काफी मुश्किल हो रहा है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी टोटो को हम लोग घर पे नहीं रख सकते। तो दादाजी फाइनली डिसाइड करते हैं कि टोटो को जहां से लेके आए थे वहीं पे दे के आ जाते हैं। अब होता ये है कि दादाजी वापस टोटो को लेके जाते हैं, उनको टोंगा वाला दिखता है और टोंगे वाले को वो क्या करते हैं, 3 रुपए में टोटो को दे देते हैं। उन्होंने लिखा 5 रुपए में था, लेकिन टोटो इतना मस्ती कर रहा था, इतना मस्तीखोर था, इतना धमाल मचा के रखा था कि दादाजी को उसको 3 रुपए में ना उसको सेल करना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा था अपना टोटो। लेकिन मजा आया कि नहीं आया आप लोग को? आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे स्टोरी। थैंक यू सो मच।